स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग रोटेशन की एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये मैच द कॉलम की प्रॉब्लम है। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को सही से समझिए कि क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ईच सिचुएशन ऑफ कॉलम 1 अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m रेडियस r rolls on rough fixed horizontal surface as shown. At t is equal to 0, the angular velocity of disk is omega naught. Velocity of center of mass of disk is v naught in horizontal direction. The relation between v naught and omega naught for each situation and also initial sense of rotation is given for each situation in column 1. यानी आपको कॉलम 1 पर हर एक इनिशियल सिचुएशन को दिखाया गया है। ठीक है, आप कॉलम 1 को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि एक बार ओमेगा नॉट ऐसे दिया है, एक बार ओमेगा नॉट ऐसे दिया है ना। और कभी वी नॉट बड़ा है, कभी वी नॉट छोटा है। डिफरेंट सिचुएशन को कॉलम 1 में दिखाया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपको इन डिफरेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कॉलम 2 में जो हमने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनके साथ आपको इनको मैच कराना है। ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन होगी तो इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीन रोक कर इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पर आते हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक डिस्क बनाई हुई है, एक रफ सरफेस बनाया हुआ है। अब अगर मैं इस डिस्क को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दूँ v नॉट, ठीक है, और कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी दे दूं और सरफेस पे रख दूं, तो डिस्क क्या करेगी, डिस्क पहले स्लिप करेगी, है ना, पहले स्लिपिंग होगी। क्यों सर स्लिपिंग क्यों होगी, ज़रा सोचिए इस बारे में। कैसे, मान लीजिए मैंने इस डिस्क को आगे की तरफ जो इसके सेंटर को वेलोसिटी दी है वो v नॉट दी है और इस डिस्क को कुछ ओमेगा भी दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चीज़ को ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैंने इस डिस्क को एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दे दी है ओमेगा नॉट, तो जो नीचे वाला कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी लिखूं ग्राउंड फ्रेम में, तो मैं कह सकता हूं इस कांटेक्ट पॉइंट के पास एक तो अगर आप सेंटर ऑफ मास को वी नॉट वेलोसिटी देते हैं तो दरअसल आप हर पार्टिकल के पास क्या वेलोसिटी दे रहे हैं, वी नॉट दे रहे हैं। ठीक है, हर पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, ये वी नॉट क्यों है, क्योंकि चलने की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और ओमेगा नॉट क्या है, रोटेशनल मोशन की वजह से। तो यहाँ जो पार्टिकल है उसके पास घूमने की वजह से आर ओमेगा वेलोसिटी ऐसे होगी, आर ओमेगा नॉट। इस वाले पार्टिकल के पास आर ओमेगा नॉट ऐसे होगी, इस वाले पार्टिकल के पास आर ओमेगा नॉट ऐसे होगी, और इस वाले पार्टिकल के पास आर ओमेगा नॉट कुछ इस तरह वेलोसिटी होगी। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल अचीव करेगा क्योंकि बॉडी लीनियरली मूव भी करेगी, है ना। तो हर एक पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी है। जो आप सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी देते हो वही हर पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी भी मिलती है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसका बॉटम वाला पॉइंट देखिए ध्यान से। इस बॉटम वाले पॉइंट के पास आगे की तरफ वेलोसिटी है वी नॉट और पीछे की तरफ जो वेलोसिटी है वो है आर ओमेगा नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा, ये जो हमने सेंस आपको बनाया, जो मैंने फिगर बनाया वो t इज इक्वल टू 0 पर बनाया। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपने एक डिस्क को घुमा दिया और लीनियर वेलोसिटी दे दी और देन आपने उसको सरफेस पे रखा है। ठीक है, ऐसे आपने इसको सरफेस पर रखा है, यानी अब आगे सिचुएशन आगे की आने वाली है। अभी जो आप देख रहे हो दैट इज t इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताइए इस पॉइंट पर जो जस्ट ये जो पॉइंट है हमारा, जस्ट डिस्क पर पॉइंट है ऊपर, इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट के बारे में सोचिए। ये जो जस्ट अब अबव द सरफेस जो आप बना रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर देखा जाए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के पास आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, और पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी है, आर ओमेगा नॉट, है ना। तो आप यहाँ सिचुएशन को ऐसे कह सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट पॉइंट P जो जस्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ अगर वी नॉट की वैल्यू आर ओमेगा नॉट से बड़ी होगी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ग्राउंड के फ्रेम में रिलेटिवली आगे तेज चलना चाहता है। ठीक है, यानी इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ मिल जाएगी, आगे, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू बड़ी है और आर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो सोचो, ग्राउंड फ्रेम में अगर कोई पार्टिकल आगे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वी नॉट की वैल्यू छोटी है और आर ओमेगा नॉट की वैल्यू बड़ी है,
तो उस सेंस में देखिए इस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ है, इधर। तो फ्रिक्शन कहाँ काम करने लगेगा आगे। फ्रिक्शन क्या करता है, आपने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को या रिलेटिव मोशन का अपोज करना। तो अगर ऐसे ग्राउंड है और इसके ऊपर यहां कोई कांटेक्ट पॉइंट है, अगर वो आगे भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसको रोकना चाहेगा, तो फ्रिक्शन उस रिलेटिव को का अपोज करेगा। अच्छा सोच कर देखिए, मान लीजिए अगर वी नॉट की वैल्यू आर ओमेगा नॉट के ही बराबर कर दूं मैं, तो मुझे बताइए इस पी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। इस ग्राउंड के फ्रेम में देख रहे हो, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में देखो तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। और सोचो सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब ये बिल्कुल भी इस पर स्लिप नहीं करना चाहता, तो फ्रिक्शन की नीड ही नहीं है। भाई अगर सरफेस के जस्ट ऊपर एक पॉइंट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा। फ्रिक्शन तो तब लगता है जब इसकी चलने की टेंडेंसी होती है या इसके पास कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो इस केस में फ्रिक्शन की नीड नहीं है, यानी फ्रिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, तो चलिए आइए जरा कमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे। आप यहाँ पे देखिए, आप है ना, सबसे पहले तो फ्रिक्शन की बातें अपन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन फ्रिक्शन को लेकर ही है। इन द ड्यूरेशन डिस्क विल स्लिपिंग, शुरू में डिस्क स्लिप करेगी एंड आफ्टर सम टाइम इट विल अचीव प्योर रोलिंग, है ना। तो शुरू में तो डिस्क स्लिप करेगी और प्योर रोल क्यों अचीव करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट है। सोचो अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है और अगर आपने ये सिचुएशन ले रखी है तो ये पार्टिकल वी नॉट आगे बड़ा है और आर ओमेगा छोटा है, तो फ्रिक्शन फाइनली क्या कर देगा, फाइनली फ्रिक्शन क्या अचीव करना चाहेगा, फ्रिक्शन तो चाहेगा कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी, अगर वी नॉट बड़ा होगा तो उसको कम करना चाहेगा फ्रिक्शन, और आर ओमेगा नॉट बड़ा होगा तो उसको कम करना चाहेगा, और फाइनली जब कम कर देगा तो फ्रिक्शन की नीड ही नहीं है, तो फ्रिक्शन फिर एक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो देखिए जरा शुरू के ड्यूरेशन में क्या होगा, शुरू के ड्यूरेशन में डिस्क है वो स्लिपिंग करेगी और फ्रिक्शन किधर काम करेगा उस पर आपको चेक करना है। इन द ड्यूरेशन डिस्क विथ स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट ऑन द डिस्क सम टाइम इन द राइट डायरेक्शन एंड फॉर द सम टाइम इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेट्स वेरीफाई दिस पॉइंट। पहले इस पे आ जाओ आप, इसको देखो जरा, इस पे ओमेगा नॉट किधर है बताना जरा। तो अगर ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के बारे में देखो, तो इसका आर ओमेगा नॉट कहाँ है, पीछे, और वी नॉट कहाँ है, आगे। और क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है कि वी नॉट की वैल्यू बड़ी है और आर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर वी नॉट होगा आगे, ठीक है, और वी नॉट जो है वो अपना आगे है, और जो आर ओमेगा नॉट है वो कहाँ है, अपना पीछे, ऐसे होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर बड़ी है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो रिलेटिवली कहाँ जा रहा है, आगे। तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे। और कब तक काम करेगा, जब तक कि ये इस वी नॉट को घटा के किसके बराबर ना कर दे, इस वैल्यू के बराबर ना कर दे। हाँ, ये इसको जब घटाएगा तो फाइनली ये जो ओमेगा है, आर ओमेगा नॉट है, इसको घटा घटा के बराबर लाना चाहता है। बेसिकली ये फ्रिक्शन चाहता है कि यहाँ पर क्या हो, स्लिपिंग ना हो। तो इनिशियली तो स्लिपिंग होगी, बट आफ्टर सम टाइम ये क्या करने लगेगा, प्योर रोल करने लगेगा। और जब ये प्योर रोल करने लगेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो लेकिन अभी बताओ मेरे को फ्रिक्शन किधर काम करेगा। तो सर आंसर आया मेरा, फ्रिक्शन हमारा काम करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन काम करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में हमारा फ्रिक्शन किधर काम करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं इसका आंसर लिख लेता हूं कि आर ऑप्शन जो अपना है वो इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है फ्रिक्शन विल एक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, फ्रिक्शन लेफ्ट कब तक काम करेगा, जब तक कि वो इस पॉइंट की वेलोसिटी, कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या ना कर दे, जीरो ना कर दे। जैसे ही जीरो हो जाएगी वैसे फ्रिक्शन अपना काम करना बंद कर देगा। फ्रिक्शन क्यों काम करना बंद कर देगा, क्योंकि रिलेटिव जब स्लिपिंग ही नहीं होगी तो फ्रिक्शन क्यों आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि पहले आपका राइट लगे फिर आपका थोड़ी देर बाद लेफ्ट में लगने लगे। तो दिस ऑप्शन विल बी डिस्कार्टेड, है ना। तो ये दो ऑप्शन में अपने पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, ए के लिए आर वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या ये बात क्लियर है आपको। चलिए अगला देखिए जरा, इसी में इस वाले पॉइंट को देखिए, आर ओमेगा नॉट किधर है, आगे, और वी नॉट भी कहाँ है, आगे। तो ये जो पॉइंट है अपने पास, इसके पास वेलोसिटीज कहाँ है, देखो जरा, वी नॉट तो आगे है ही, तो हर पॉइंट के पास है, और इसके घूमने की वजह से भी जो वेलोसिटी मिल रही है इस पॉइंट को, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है तो उसको इस पॉइंट को वेलोसिटी भी कहाँ मिलेगी, आगे मिलेगी। तो यहाँ तो सर आर ओमेगा नॉट भी आगे है, वी भी आगे है, तो इस पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो तो आगे ही है। तो फ्रिक्शन को डेफिनेटली कहाँ आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ भी फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा।
समझ गए आप? यहाँ भी फ्रिक्शन क्या लगेगा? लेफ्ट लगेगा। इस कंडीशन में फ्रिक्शन क्या चाहेगा? फाइनली ये पॉइंट रुक जाए, यानी ये इन वेलोसिटीज को क्या बनाना चाहेगा? जीरो बनाना चाहेगा, है ना। और जब जीरो बना देगा, जब बॉडी रुक जाएगी, तो फ्रिक्शन फिर काम क्यों करेगा? तो इस ऑप्शन में भी अपना आर ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अपन अभी इन सारी सिचुएशन को देखकर इन दोनों ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, फिर इनको भी देख लेंगे। ओके, जैसे आपको अटेम्प्ट करना आप कर लिया अपने हिसाब से। मैं सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस को देख के इनको चेक कर रहा हूं। तो एस तो इसमें भी डिस्कार्ड हो गया, है ना, केवल आर ही रहा। सी वाला चेक करो जरा, ओमेगा नॉट कहाँ है? पीछे। तो या आर ओमेगा नॉट हो गया सर पीछे, और जो अपना वी नॉट है वो कहाँ है? आगे है। वी नॉट की वैल्यू लेस है, आर ओमेगा नॉट की वैल्यू बड़ी है, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी आई पीछे, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? आगे, है ना। तो अपना ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और ये ऑप्शन में देखो दोनों डायरेक्शन दिया है, उसने कहा राइट भी है लेफ्ट भी है, ऐसा नहीं एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और तब तक होगा जब तक कि नीड होगी। तो इसमें अपना ना आर करेक्ट है ना एस करेक्ट है, दोनों अपने इसमें क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। ऐसे ही जरा ये वाली सिचुएशन के बारे में सोचिए। इसमें ओमेगा नॉट कहाँ जा रहा है? आगे, और वेलोसिटी भी कहाँ है? आगे। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट आगे है, और आर ओमेगा नॉट भी कहाँ है? अपना आगे है। तो फाइनली इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी आगे ही आ रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? पीछे। यानी इस वाले ऑप्शन में फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? पीछे काम करेगा। तो इस वाले ऑप्शन में आर अपना सेट हो रहा है। ये एस अपना किसी में भी सेट नहीं हो रहा इन चारों ऑप्शंस में। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? ओके, अब जरा देखो यहां पर सभी लोग समझने की कोशिश करो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, ये पॉइंट तो अपन ने वेरीफाई कर लिए, देख लिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट ए इन रिमेन कंजर्व्ड। तो मुझे आप बताइए, जब आपने इसको इस पे रखा डिस्क को घुमाकर, है ना, जैसे ये डिस्क है, इसको आपने ऐसे घुमा के रखा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आया था, है ना। फ्रिक्शन आया या नहीं आया वो डिसाइड करेगा वी नॉट बड़ा है कि आर ओमेगा नॉट बड़ा है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट चीज़ है। लेकिन फ्रिक्शन अगर आएगा भी तो आएगा तो इसी सरफेस के अलॉन्ग ही ना। फ्रिक्शन अगर आगे आएगा या पीछे आएगा, होगा तो इस सरफेस के अलॉन्ग ही। अब सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ ए, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो फ्रिक्शन आया, इस फ्रिक्शन का इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताइए जरा। तो देखिए, फ्रिक्शन आएगा तो वो तो ए पॉइंट से गुजर के जा रहा है, और अगर फोर्स हमारा ए पॉइंट से ही गुजर के जा रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क पूछ रहा हूं, अगर वो ए पॉइंट से ही गुजर के जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा ए पॉइंट के अबाउट, वो तो जीरो होगा। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या चेक करते हैं? जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में चेक करा जाता है एक्सटर्नल फोर्स, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या चेक करा जाता है? एक्सटर्नल टॉर्क। यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क जो कि फ्रिक्शन आया फोर्स, है ना, जो अपना फ्रिक्शन फोर्स आया, उसका एक अबाउट टॉर्क देखो, उसका एक अबाउट टॉर्क क्या आ रहा है? जीरो। एक अबाउट टॉर्क उसका हर सिचुएशन में जीरो आएगा, चाहे आप कोई भी सिचुएशन पिक कर लो, इसमें ये वाली पिक कर लो, ये वाली फ्रिक्शन चाहे आगे लगे चाहे पीछे लगे, इस पॉइंट से ही तो गुजर के जाएगा। आगे लगेगा तब भी इसी पॉइंट से गुजर के जाएगा। तो फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में लगे, उस हर एक डायरेक्शन में हम ये कह सकते हैं, जैसे इस वाले डायरेक्शन में देखो, सी वाले केस में देखो, इसमें कहाँ लग रहा था? इसमें अपना फ्रिक्शन कहाँ जा रहा था? आगे जा रहा था, तब भी तो ए के अबाउट उसका टॉर्क जीरो होगा। तो इन ऑल सिचुएशंस टॉर्क अबाउट ए ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। और अगर टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट जीरो है, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि हर ऑप्शन में अपना एक ऑप्शन तो सेट हो रहा है, कौन वाला? पी वाला आपका हर ऑप्शन में सेट हो रहा है। इसमें भी सेट हो रहा है, इसमें भी सेट हो रहा है, इसमें भी सेट हो रहा है। ठीक है, तो पी वाला अपना हर ऑप्शन में सेट हो रहा है। क्यू वाला जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज लेस देन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको जरा सोच के देखो आप, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे ही आपने इसको घुमा के सरफेस पे रख दिया, है ना, सरफेस पे ये आगे स्लिपिंग करना शुरू करेगा। पहले तो स्लिप करेगा, फाइनली स्लिप क्यों करेगा? पहले क्योंकि इस पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ग्राउंड के फ्रेम में, तो रोल तो नहीं कर रहा है। और उस स्लिपिंग को ओवरकम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो अगर स्लिपिंग को ओवरकम कर रहा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन डेफिनेटली इसकी वेलोसिटीज में चेंज लाएगा, और फ्रिक्शन उस स्लिपिंग को अगर कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली वो रिलेटिव वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डेफिनेटली लेस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है? उस काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने का, या वेलोसिटी को, रिलेटिव वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम कर रहा है।
स्लिपिंग को रोलिंग में बदल रहा है, तो यहाँ हर ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि हर ऑप्शन में फ्रिक्शन तो आ रहा है। यस और नो? अगर वी नॉट की वैल्यू किसी ऑप्शन में आर ओमेगा नॉट होती तो फ्रिक्शन की नीड नहीं होती, तो वो फिर कोई चेंज नहीं करता, लेकिन इसमें तो हर जगह डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑप्शन भी आपका हर ऑप्शन में सेट हो रहा है, यानी कौन वाला ऑप्शन, क्यू वाला ऑप्शन भी हर जगह सेट हो रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, हर जगह ये अपना ऑप्शन भी सेट हो रहा है। तो देखो आपको करेक्ट आंसर मिल गए। ए किसके साथ मैच कर रहा है, आर पी क्यू के साथ, बी आर पी क्यू के साथ, सी पी और क्यू के साथ, और डी आर पी क्यू के साथ मैच कर रहा है। तो ये अपना इसका एक्सप्लेनेशन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्चुअल समझ अगर आपको होगी तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा ये हमने क्या किया इसमें। ओके, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है अगर हम किसी डिस्क को रोल डाउन करके रख दें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक प्रॉब्लम दे देते हैं, उस प्रॉब्लम को आप आराम से अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप उसका कॉलम जो है उसको मैच करके दिखा दीजिएगा। ये प्रॉब्लम है 4 रॉड ऑफ इक्वल लेंथ L, मास M, ईच ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 4 रॉड ली है, हर का मास M है और हमने उसको स्क्वायर बना दिया ऐसे, 4 रॉड को ऐसे जोड़ के। याद रहे ये स्क्वायर प्लेट नहीं है, रॉड को जोड़ जोड़ के हमने स्क्वायर बनाया है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, एक एक्सिस 1 के अबाउट, फिर एक्सिस 2, 3, 4, 4 एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाना है। ठीक है, और फिर उनके चारों के चारों जो आंसर आएंगे वो आपको कॉलम से मैच करा देने हैं। होप सो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे। अच्छा सवाल है ये, फंडामेंटल क्वेश्चन है एक तरीके से, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका